हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू रैपिड टेक्निकल एनालिसिस यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज तारीख है 25 अक्टूबर 2021 और दोस्तों 26 अक्टूबर 2021 के लिए बेस्ट स्टॉक्स टू बाय नाउ इन फियर जोन की सीरीज में मैं कुछ स्टॉक्स आपके सामने लेके आया हूं जो फिलहाल अभी फियर जोन में है। और जो मेरी वीकली बेसिस की मेरी जो स्ट्रैटेजी है उसमें अभी फिलहाल फियर जोन के आसपास मिल रहे हैं। दोस्तों अगर लॉन्गर टर्म का नजरिया है आपका तो इन सारे स्टॉक्स में आप इन लेवल्स पर चाहें तो SIP में छोटी छोटी क्वांटिटी में बाइंग कर सकते हैं। दोस्तों अगेन यहाँ पे डिस्क्लेमर दे देता हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। यहाँ पे जो भी मैं अपना व्यू बताता हूँ सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। आप चाहें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके इसमें पोजीशन बना सकते हैं। आपके फायदे या नुकसान की जिम्मेदारी मेरी या मेरी चैनल की नहीं रहेगी। दोस्तों यहाँ पे चलिए निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने निफ्टी का मैंने व्यू बताया था कि भाई यहाँ से एक बार जब तक ये 950 टच नहीं करता, 17,950 जब तक ये टच नहीं करता तब तक मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और उसके बाद ही हम देखेंगे कि इसमें क्या होने वाला है आने वाले दिनों में। दोस्तों यहाँ पे देखिए, आज एग्जैक्टली समझ लीजिए कि 950 के आसपास मेरा जो लेवल था नीचे का वो इसने टच कर लिया है। 968 का इसने लो लगा दिया। अब दोस्तों फिलहाल इसके पास ये 950 का जो एरिया है ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। किसी भी कारण सर इसके नीचे सस्टेन होता है तो फिर हमको डायरेक्टली 850 तक के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। कल के दिन में हो सकता है कि यहाँ से एक बाउंस आए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बाउंस सस्टेन करना चाहिए। जिस हिसाब से मेरा एनालिसिस कहता है कि अभी फ़िलहाल मुझे नहीं लग रहा कि ये जो हाई है, अभी जो रिसेंट हाई है, ये फ़िलहाल कटेगा, क्योंकि काफ़ी सारे स्टॉक्स ने कुछ रिवर्सल वगैरह के कुछ इंडिकेशंस दिए हैं। अब देखना पड़ेगा कि वो रिवर्सल के इंडिकेशंस जो हैं वो एक्चुअल में रियल हैं या फिर वो फॉल्स साबित होते हैं। वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल के लिए मार्केट में देखिए काफ़ी ओवरबॉट हो गया है मार्केट, और ऊपर के सारे लेवल्स भी एक्चुअली हिट हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ से अगर छोटा मोटा हमको गिरावट देखने मिलती है 1000-1500 पॉइंट की, यानी 10% के आसपास की अगर टॉप से हमको अगर गिरावट देखने मिलती है तो निफ्टी के लिए, निफ्टी की सेहत के लिए ज़्यादा बेहतर हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए चलिए, अब हमारा पहला स्टॉक है जो फिलहाल अभी वीकली बेसिस पे फियर जोन में मिल रहा है, जिसका नाम है बर्जर पेंट्स का। तो पेंट सेक्टर की लीडर कंपनी है, वन ऑफ द लीडर, सेकंड लीडर कंपनी है, आपको पता ही है। और फिलहाल दोस्तों देखिए RSI की स्थिति इसकी वीकली बेसिस पे मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। देखिए हमने चार्ट को वीकली कर दिया है और वीकली बेसिस पे फिलहाल अभी ये 39 का RSI है, देखा। तो दोस्तों फिलहाल अभी देखिए इसके बाद जो अगला सपोर्ट निकल के आ रहा है 700 रुपये के आसपास का सपोर्ट है। दोस्तों किसी भी कारण सर इस एरिया में अगर आपको फिलहाल देखिए एक्चुअली है तो पियर जोन में ही, लेकिन किसी भी कारण सर इसके नीचे भी जाता है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। फिलहाल देखिए RSI पियर जोन में एंटर कर चुका है, तो आप चाहें तो यहाँ पे अगर 10 क्वांटिटी लेना है आपको, तो आप मान लीजिए कि भी 4 या 5 क्वांटिटी यहाँ पे ले सकते हैं और फिर यहाँ से एवरी 5% के फॉल पे यहाँ पे कुछ कुछ क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मेरे हिसाब से लॉन्गर टर्म के नज़रिए में दोस्तों ये स्टॉक आपको धोखा नहीं देगा और आने वाले समय में ये मल्टीवे का रिटर्न आपको प्रोवाइड कर सकता है। तो नज़र बना के रखिए दोस्तों। अगला स्टॉक है हमारा ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज। दोस्तों ये भी FMCG सेक्टर का वन ऑफ द लीडर स्टॉक्स है। और तो ये जस्ट देखिए RSI फिलहाल फियर जोन के अंदर एंटर करने की कोशिश कर रहा है और अभी 44 का RSI है लगभग। और दोस्तों यहाँ पे देखिए आप चाहें तो लॉन्गर टर्म के लिए इस एरिया के आसपास बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों जब तक ये फियर जोन में रहता है एवरी 5% के आसपास आपको जब 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 जैसे जैसे 5% गिरता है आपको कुछ कुछ क्वांटिटी इसमें ऐड करके चलना है लॉन्गर टर्म के नज़रिए के लिए। दोस्तों फिलहाल ये देखिए ये शॉर्ट टर्म का नज़रिया नहीं है। यहाँ पे फिलहाल जो भी इस वीडियो में मैं जो स्टॉक्स लेके आया हूँ वो सारे स्टॉक्स लॉन्गर टर्म के नज़रिए के ही हैं, शॉर्ट टर्म का नज़रिया एक में भी नहीं है। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा जुबिलेंट फूड वर्क्स का। दोस्तों आपको ये पता ही है कि ये स्टॉक भी अपने सेक्टर का लीडर स्टॉक है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए RSI की स्थिति की बात करें तो RSI 51 के आसपास है। अभी फिलहाल फियर जोन में एंटर नहीं हुआ है, लेकिन दोस्तों अगर इसका हिस्टोरिकल डेटा आप देखोगे ना तो ये 50 के RSI के लेवल के आसपास से ये यहाँ से बाउंस करने की कोशिश करता है। एक बार रैली यहाँ पे देखिए लास्ट ईयर कोविड के कारण यहाँ पे एक हमें फियर जोन में आता हुआ दिखाई दिया था, उसके बाद से एक भी बार ये फियर जोन में नहीं आया है। इन केस के दोस्तों ये फियर जोन में आता है तो आपके लिए बेस्ट मौका होगा। अब चाहें तो इस एरिया में SIP में बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए मैं अपना पर्सनल व्यू बताता हूँ कि दोस्तों मैंने पर्सनली आज अपने पोर्टफोलियो में इसको आज 36 पे मैंने कुछ क्वांटिटी बाई की है। और अगर ये और नीचे जाता है 3300 के आसपास तक तो मैं कुछ क्वांटिटी इसमें ऐड करके चलूँगा। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा अल्काइल एमाइंस।
दोस्तों देखिए, ये हाई रिस्क हाई रिटर्न वाली कैटेगरी का स्टॉक है और इसने दोस्तों फिलहाल पिछले 10 सालों में 74% के शानदार सीएजीआर रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड किए हैं। दोस्तों फिलहाल आरएसआई की स्थिति की बात करें तो आरएसआई अभी 47 के आसपास है, यानी जस्ट पीयर जोन में एंटर होने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों आप इस स्टॉक में अगर आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है और आप बाइंग करना चाहते हैं तो आप कुछ कुछ क्वांटिटी जैसे ये पीयर जोन में एंटर होता है या फिलहाल इसी लेवल पे भी ले सकते हैं, और जैसे ये पीयर जोन में एंटर होता है तो एवरी 5% के फॉल पे आप कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। दोस्तों अगला हमारा स्टॉक है अल्ट्राटेक सीमेंट का। तो ये भी सीमेंट सीमेंट सेक्टर का लीडर स्टॉक है, आपको पता ही है। और दोस्तों फिलहाल ये स्टॉक 7150 के आसपास एक सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है, यानी ये जो एरिया है 7000 के आसपास, 7100 के आसपास के लेवल पे ये यहाँ पे एक सपोर्ट ले रहा है। और दोस्तों किसी भी कारण से ये स्टॉक इससे नीचे जाता है तो और बेहतर है, लेकिन किसी को लॉन्गर टर्म के नज़रिए से बाइंग करना है तो अभी देखिए ये 51 का आरएसआई फिलहाल अभी देखने को मिल रहा है, और आप चाहें तो इस एरिया में एसआईपी में बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं लॉन्गर टर्म के लिए। दोस्तों अगला मेरा फेवरेट स्टॉक हिंद यूनिलीवर का। दोस्तों इसमें मैं बहुत ही बुलिश हूँ, और दोस्तों ये स्टॉक आपको यहाँ से बहुत ही जल्द मेरे हिसाब से आने वाले कुछ दिनों में या कुछ शॉर्ट टर्म में आपको यहाँ से 3200 तक के लेवल मेरे हिसाब से इजीली दिखा सकता है। दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ फिलहाल आरएसआई की स्थिति की बात करें तो आरएसआई 45 के आसपास है, चाहें तो आप इस एरिया में एसआईपी में बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। ये स्टॉक भी लॉन्गर टर्म के नज़रिए से काफ़ी अच्छा है, पोर्टफोलियो में एक आपको स्टेडी सीएजीआर रिटर्न से ये प्रोवाइड करेगा आने वाले लॉन्गर टर्म में। तो अगला स्टॉक है हमारा आईजीएल का। दोस्तों सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन की ये लीडर कंपनी है, आपको पता ही होगा ये। और दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये स्टॉक को मैं काफ़ी बार इसको कवर भी किया है, आगे भी कवर किया है। अभी दोस्तों फिलहाल ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास आके खड़ा है जो कि 450 के आसपास का निकल के आ रहा है। आरएसआई की स्थिति की बात करें तो आरएसआई भी काफ़ी नीचे है, 37 के आसपास है। तो दोस्तों लॉन्गर टर्म के नज़रिए से आप चाहें तो इस एरिया में बाइंग कर सकते हैं। दोस्तों इसके पहले यहाँ पे देखिए, जब आरएसआई फेयर जोन में आया था वीकली बेसिस पे, तो यहाँ पे इसका जो रेट था वो 360 के आसपास का था, और अभी फिलहाल ये आया है तो लगभग 460 के आसपास फिलहाल आरएसआई काम कर रहा है। तो ये देखिए स्टॉक आपको बार बार मौका नहीं देगा। अभी फिलहाल देखिए, इसके पहले आया था तो कोविड के कारण आया था, उसके बाद छोटी मोटी इसमें गिरावट आई थी, तब आया था अक्टूबर 2020 में, और फिलहाल एक साल के बाद ये आपको इसने मौका दिया है। तो दोस्तों ये स्टॉक बार बार मौका नहीं देगा, और जहाँ से जब भी ये रिवर्स होगा तो आने वाले समय में हमको 650 तक के लेवल ये इजीली दिखा सकता है। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा एशियन पेंट्स का। दोस्तों देखिए, इसमें कुछ न्यूज़ वगैरह चल रही है वो मैनेजमेंट रिलेटेड, लेकिन दोस्तों मैनेजमेंट ने क्लियरेंस दे दिया है कि भाई ऐसा कुछ है नहीं, और सेबी इस पे इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। दोस्तों देखिए, ऐसा तो है नहीं कि कंपनी का धंधा बंद हो गया है, धंधा तो चालू ही है, और इसके प्रोडक्ट भी आप जानते ही हो कि भाई इसके प्रोडक्ट भी काफ़ी पॉपुलर प्रोडक्ट्स हैं। इनके मोनोपोली वाला बिजनेस है इनका, और ये सेक्टर लीडर स्टॉक है। और इसने पिछले 20-25 सालों का जब से हमारे पास डेटा है तो इसने एक शानदार सीएजीआर रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड किए हैं। जब मैं फिलहाल अभी कुछ देर पहले मैं इसका डेटा देख रहा था तो मैंने एक चीज़ मार्क की कि भाई पिछले 25 सालों में 3 या 4 बार ऐसा हुआ है कि ये पूरे साल में इस स्टॉक ने नेगेटिव रिटर्न दिए हैं, छोटे मोटे नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। बाकी तो ये लगभग 20 से 21 बार इसने पॉजिटिव रिटर्न्स प्रोवाइड किए अपने इन्वेस्टर्स को, और इसने एक हाई सीएजीआर ग्रोथ दिखाई है, तकरीबन 25% के सीएजीआर से ये इसने ग्रो किया है पिछले 10 सालों में, और मुझे लगता है आने वाले कुछ सालों तक भी ये इसी तरह से परफॉर्म कर सकता है। सेक्टर का लीडर स्टॉक है, आपको पता ही है, इसके बारे में ज़्यादा मुझे आपको जानकारी देने की ज़रूरत फिलहाल नहीं लग रही है। दोस्तों अगला हमारा स्टॉक है लॉरस लैब का। दोस्तों देखिए, ये डीवीज के बाद अगर आपको कोई स्टॉक लेना है तो ये, और लालपत लैब जो मैंने कल के वीडियो में कवर कर लिया है तो आज मैं उसको कवर नहीं करूँगा। दोस्तों ये 3 स्टॉक मुझे काफ़ी पर्सनली काफ़ी अच्छे लगते हैं, और दोस्तों यहाँ पे देखिए आरएसआई जस्ट फियर जोन में एंटर हुआ है और फिलहाल फियर जोन से जस्ट बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों लॉन्गर टर्म का नज़रिया है तो इस एरिया के आसपास आप चाहें तो बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये स्टॉक भी आपको बार बार मौका नहीं देगा। इसके पहले आप आरएसआई इस लेवल के आसपास था, यानी फियर जोन के आसपास था, तब इसका भाव था 56 रुपये का, देखिए उसके बाद ये अब आया है तभी जब इसका भाव है 550 रुपये, यानी तकरीबन 10 गुना ऊपर ये स्टॉक फिलहाल अपने फियर जोन में काम कर रहा है ना। तो ये स्टॉक भी देखिए, इसका कैलिबर, ये जो एरिया है कितना इंपॉर्टेंट एरिया है, यहाँ से अगर ये बाउंस करेगा और लॉन्गर टर्म के नज़रिए में तो यहाँ से भी दोस्तों ये 10 गुना होने की फिलहाल क्षमता रखता है ये स्टॉक। आप अपना रिसर्च एनालिसिस खुद भी करिएगा, ये सिर्फ मेरा अपना पर्सनल व्यू है। दोस्तों अगला और अंतिम स्टॉक है हमारा नौकरी.com।
दोस्तों ये फिलहाल फियर जोन में नहीं है, लेकिन जस्ट एंटर करने की कोशिश कर रहा है ये। अब फिलहाल इसका RSI 54 के आसपास है। लेकिन दोस्तों अगर ये जो एरिया है इसका, जो 5600 के आसपास का जो एरिया है, 5600 5650, यहाँ तक अगर ये आता है तो यहाँ पे आप चाहें तो बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं लॉन्गर टर्म के नज़रिए से। और दोस्तों जैसे जैसे और 5-5% नीचे गिरता जाता है, आप कुछ कुछ क्वांटिटी SIP में बाइंग कर सकते हैं। दोस्तों लमसम आपको इस एरिया में भी बाइंग नहीं करना है। जैसे मैंने बताया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है मेरा जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी का, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, और वो जाके आप एक बार देखिएगा। उसके बाद ही यहाँ पे चाहे तो बाइंग कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके। तो इसके पहले यहाँ पे देखिए RSI की स्थिति की बात करें तो वीकली बेसिस पे जब RSI पीयर जोन में आया था, तब इसका जो रेट था 2085 के आसपास का था, और फिलहाल अब जब आ रहा है यानी तकरीबन आसपास आ रहा है, तो फिलहाल ये 5,500 के आसपास है, आसपास का इसका प्राइस है। तो फिलहाल ये 2.5 गुना से ज़्यादा ऊपर अभी फिलहाल फियर जोन के आसपास है। तो ये स्टॉक भी इस कैलिबर का स्टॉक है, लॉन्गर टर्म के नज़रिए से चाहें तो आप इसमें भी बाइंग करके चल सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों लाइव मार्केट में इंट्राडे कॉल चाहिए आपको पेपर ट्रेडिंग के लिए, तो अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। दोस्तों मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।